दौर बातें करने का दौर है, इसमें बड़ी बातें आती, आम आवाम को भी बड़ी आती, तो वो ना फटाफट खंगालने लग जाते हैं। कहते मैंने सुना है कल उसने एक किताब का हवाला दिया था, फिर मैंने नेट से चेक कर लिया है वहां, फिर उसने एक सतर बताई थी तो वो सतर भी मैंने देख ली है। आप एक सतर ना लें जिस तरह आजकल होता है ना, हमारे यहाँ क्लिप काटे जाते हैं, तो क्या बताएं आपको कि बात किसकी हो रही थी और लोगों ने साथ फोटो किसकी लगा दी। फोन करके कहते हैं पीर साहब तुम फलाने के बारे गल की है, मैं क्या मैं तो नहीं की थी, तो पता नहीं तुझे कितों कट ली है, तो क्या करें, ये हो जाता है और ये चल रहा है। अब तो मेरी तरह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये इरादा कर लिया है कि छुप ना जाएं, चुप करके रोज सवाल जवाब देने की बजाय कहीं चुप के ना, वो इकबाल ने कहा था दौरी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा और जा जिस दिल में तू मकी है वहीं चुप के बैठ जा, जा जाके उधर बैठ जा। ये बड़ा अजीब गरीब माहौल। तो हमारे यहाँ ना लोग एक दो सतर किसी किताब की लेके ज़ेन बना के बैठ जाते हैं। किताबें जब लिखी जाती हैं तो ये उलमा से पूछे, एक मुकदमा होता है, फिर उस पर दलाइल होते हैं, फिर आगे जाकर उसका खुलासा होता है। तो आपने एक सतर पढ़ के फैसला कैसे कर लिया, उसका आगाज क्या था, उसका अंजाम क्या था, एक लाइन पे आप फैसला करके बैठ गए। आप इस यहाँ तो पूरा पढ़े और यहाँ फिर उलझाओ से बचे, तेजी से उलझते जा रहे हैं, तेजी से। एक बात आप अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें, अच्छी तरह। इधर देखो जी मेरी तरफ, बंदा अनपढ़ हो और बेवकूफ भी हो और जल्दी भी उसे बड़ी हो, अनपढ़ भी हो और जल्दी भी, फिर भी कभी आपने देखा है कि जूतों समेत मस्जिद आ गया हो? नहीं, तुझे समझ ही नहीं देगा। बंदा अनपढ़ भी है, बेवकूफ भी है और बड़ी जल्दी में आया है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो देखो जी जूतों समेत ही आ गया, हालांकि अक्लमंद भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं और जल्दी भी बड़ी है। ऐसा हो सकता कि वो जूत, अच्छा जी वो दादा बेचारा सफेद दाढ़ी, घुटनों में दर्द है, पर पोते ने कह दिया घोड़ा बनो तो बन गया। लेकिन उसी पोते ने कहा ना मैंने जूतों समेत मस्जिद जाना है। दादा कहते पुत्र सारे लाड देखूंगा पर यह बात नहीं गवारा, तू बच्चा है, बेशक मुकल्लफ नहीं, अभी तेरे ऊपर दीन के अहकामात लागू नहीं होते, पर जूतों समेत मस्जिद जाने की तेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती। वो दादा को 2 बजे खिलौने लेने का कहे तो दादा हो सकता है मंगा के दे, दुकान खुलवा के इसको खिलौने चाहिए। लेकिन मस्जिद अगर वो कहेगा मैंने जूतों समेत जाना है तो दादा इसकी इजाजत, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ओ भाई अनपढ़ हो, बेवकूफ हो, जल्दबाज हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पुलिस वाले कभी आ जाए मस्जिद में कोई काम तो वो अंदर नहीं आते, वो कहते हैं जूते बांधते हैं, मेहरबानी करोगे एक साहब बाहर आ जाओ, क्योंकि बात को समझते हैं कि किसी किस्म के भी हालात हो तो मस्जिद, बोलिए मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद, उसमें कोई बंदा भी उसके ज़हन के अंदर बात बैठ गई है कि मैंने बेअदबी करनी, बस समझ लें आप कि जिस तरह बड़ा पागल, बड़ा बेवकूफ, बड़ा बच्चा, बड़ा जल्दबाज मस्जिद में जूते लेके नहीं ना आता, इस तरह हम जितने मर्जी बेवकूफ हो जाएं, हमने सहाबा और अहले बैत के बारे में कच्ची बात कभी नहीं सोची। जो मर्जी भी हो जाए इसको फिट कर लें। कुछ बातें बड़ा मजा देती हैं। मैं एक दफा बस में बैठा था तो मेरी 1-2 सीट आगे एक साहब ना एक सीधे साधे आदमी को दलीलें दे रहे थे कि या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जिसने या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए इस पर दलीलें दी, फिरका वारियत इसने की कि या जिसने उसको जवाब दिया उसने की? जिसने बात छेड़ी। मेरी बात की समझ आ रही है? हमारे यहाँ ना जो जवाब देता है उसको लोग कहते हैं फिरका फैला रहा है, हालांकि भाई उसको मना करें जिसने बात को शुरू किया है। तो वो बेचारा ना हो, सादा आदमी था, उसके हत्थे चढ़ गया। अब वो बस में रश बड़ा था तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी आगे जाने की, और मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था, ज़ौक़ मुझे बड़ा था कि ये ज़रा मैं आगे बढ़ूँ ना थोड़ा सा, तो थोड़ा बात करूँ इसके साथ। दिल बड़ा कर रहा था पर मौका नहीं बन रहा था। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि तो इसकी सारी दलीलें सुन लूँ और दर्जा बदर्जा जवाब दूंगा, आखिर जाता कहाँ तक है। ये भी एक तरीका होता है ना, सामने वाले को बंदा थका ले पहले अच्छे तरीके से। तो दूसरा ये कि मैंने कहा कि ये कुछ स्टाफ आ जाता है तो कुछ लोग बीच में से उतर जाएंगे तो रास्ता भी बन जाएगा। लेकिन एक अजीब मंजर ये हुआ
कि वो स्टाफ आया तो वो जिसको वो दलीलें दे दे के समझा रहा था ना सादे आदमी को, उसका स्टाफ आ गया उतरने का टाइम। और जब वो खड़ा हुआ ना तो मेरे दिल को पता नहीं क्या होने लगा, और मैं कि यार तू देर कर छड़ी, वो तो जा रहा है, पता नहीं क्या उसके ज़हन में बदगुमानी, और ये बड़ी देर से दलीलें दे रहे हैं, मेरी बात सुनना, पता नहीं अब ये क्या बनेगा। मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो बंदा उठते ही ना पता क्या कहता है उसको, जो उसको समझा रहा था घंटे सवा से, कहते मौलवी साहब तो कितना चिर होया मैनू समझाने, कहता सवा को घंटा हो गया है, कहता लो फिर तुसी तशरीफ रखो या रसूल अल्लाह मदद, और ये बात कह के ना वो नीचे उतर गया। आप यकीन करें बड़ी बड़ी तकरीरों का भी मजा आता है, पर जितना उसकी बात का मजा आया ना, यानी उसने सबक क्या इमाम गजाली ने कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे देहात की बूढ़ी औरतों जैसा ईमान अता फरमा, कि जो बात है उस पर पक्के। ये पढ़े लिखे लोग तो बेचारे रोज कोई ना कोई नई कहानी, ये दलील आ गई तो फलानी किताब छप गई, वो बस करें, अकायद वो हैं जो 1400 साल पहले तय कर दिए गए हैं, अब नई दास्तान सराई करने की कोई जरूरत है। सहाबा से प्यार करें, अहले बैत से प्यार करें, और अच्छे जज्बात दिल में रखें, इनका शौक पैदा करें, इनके साथ वारफ्तगी हो, इनका प्यार और खास अदब हो।